नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विटामिन। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि विटामिन से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चंस बताया जाएगा जो आने वाले सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपको पूछा गया कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों। यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। ये जो विटामिन बी और सी है ये दोनों कौन से है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। और बाकी जो बच गया वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसी पर है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होगा, तो जो बच गया वही होगा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यानी कि इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर को बनाए रखने में मददगार होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर को बनाए रखने में मददगार होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर होगा विटामिन डी यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर को बनाए रखने में मददगार होता है, तो विटामिन डी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। जब आपको चोट लग जाता है तो क्या होता है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन सी होगा इसके लिए राइट आंसर। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न काफी बार पूछा गया, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी 12 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको मैं यह बता दूं कि विटामिन से हमें शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि शून्य कैलोरी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो शून्य कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि विटामिन से हम लोग को किसी भी तरह का ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है, तो विटामिन के होता है इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि आंवला में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा भी गया प्रश्न है कि आंवला में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आंवला में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है, तो विटामिन सी उपस्थित होता है आंवला में। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन ई यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सनशाइन विटामिन निम्न में से किस विटामिन को कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सनशाइन विटामिन निम्न में से किस विटामिन को कहा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। किस विटामिन है यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो जाएगा। अब देखिए बात हम लोग का रासायनिक नाम पर आया था, हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग रासायनिक नाम हम लोग देख लेते हैं विटामिन का।
जैसे कि विटामिन ए का यदि आपको रासायनिक नाम यदि आपको पूछे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए मनुष्य के आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक साबित होता है, जिसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। इसके लिए राइट आंसर होगा विटामिन ए यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी पाया जाता है मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ही बार पूछा भी गया प्रश्न की विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है। देखिए हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है विटामिन शब्द निम्न में से किसने दिया है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन शब्द आखिर दिया तो दिया किसने, तो विटामिन शब्द किसने दिया, तो सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि ऑप्शन बी होगा। इसके लिए राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन शब्द निम्न में से किसने दिया, तो सी फंक ने दिया था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का प्रश्न, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर यानी कि विटामिन डी। ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किसी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण हमें ये रोग होता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण सिर का बाल झड़ता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन की कमी के कारण सिर का बाल झड़ता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन बी7। क्या हो जाएगा, विटामिन बी7 हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किसी विटामिन की कमी के कारण सिर का बाल झड़ता है, तो विटामिन 7 हो जाएगा, यानी कि विटामिन बी7 हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट का प्रश्न है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी9 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है, तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम हम लोग का क्या है, तो फोलिक एसिड। अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी समूह के कुछ अन्य रासायनिक नाम, यानी कि विटामिन बी के जितना भी बी कॉम्प्लेक्स के जितना भी समूह है उसमें सभी के रासायनिक नाम हम लोग देखते हैं। जैसे कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन, जिसे विटामिन बी कहते हैं, क्या विटामिन बी कहते हैं, तो विटामिन बी को ही विटामिन बी1 कहते हैं। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो थायमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, इसे कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है, साइनोकोबालामिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या क्या हम लोग का है, तो विटामिन बी1 का क्या है, थायमिन। विटामिन बी2 का क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन। और विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फोलिक अम्ल यानी कि फोलिक एसिड। और विटामिन बी12 का क्या है, तो साइनोकोबालामिन है इसका रासायनिक नाम। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कौन सा विटामिन हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर होगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, यानी कि विटामिन ए हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस यौगिक के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन। क्या हो जाएगा, विटामिन। निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का प्रश्न, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। विटामिन सी को गर्म करने पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, इसका पोषक तत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी। किसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, तो विटामिन बी में पाया जाता है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो विटामिन बी में नाइट्रोजन की मात्रा पाया जाता है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि नियासिन जो विटामिन बी समूह का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नियासिन जो कि विटामिन बी समूह का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, नियासिन जो विटामिन बी समूह का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा नामक रोग हमें होता है। देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यह रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। किसके कारण, विटामिन बी1 की कमी के कारण हमें बेरी बेरी नामक रोग होता है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का प्रश्न, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि पेलाग्रा और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा रोग जो विटामिन बी की कमी के कारण होता है, वो बी के किस समूह के कारण, तो विटामिन बी3 समूह के कारण होता है। किसके कारण, विटामिन बी3 समूह के कारण। तो पेलाग्रा रोग क्या हो जाएगा, विटामिन बी3, और स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन बी3 और विटामिन सी। पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 के कारण होता है और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का प्रश्न, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा फटने लगता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा फटने लगता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन बी2। क्या हो जाएगा, विटामिन बी2 हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा फटने लगता है, तो विटामिन बी2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा फटने लगता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया यानी कि अरक्तता का रोग होता है। देखिए किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हमें होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी12। क्या हो जाएगा, विटामिन बी12 हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। किस विटामिन की कमी के कारण हमें एनीमिया रोग होता है, तो विटामिन बी12 की कमी के कारण हमें एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि विटामिन एच के नाम से निम्न में से किस विटामिन को जाना जाता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन एच के नाम से निम्न में से किस विटामिन को जाना जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन बी7। याद रखिएगा, विटामिन बी7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का प्रश्न, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी को सूखा रोग कहा जाता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस बीमारी को सूखा रोग कहा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रिकेट्स। क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निम्न में से किस बीमारी को सूखा रोग कहा जाता है, तो रिकेट्स हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अच्छा, इस वीडियो में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही लिया गया, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि प्रजनन विटामिन निम्न में से किसे कहा जाता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रजनन विटामिन निम्न में से किसे कहा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, जिसे विटामिन ई कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन ई कहते हैं। टोकोफेरॉल का ही रासायनिक नाम है विटामिन ई का ही रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो प्रजनन विटामिन निम्न में से किसे कहा जाता है, तो टोकोफेरॉल को कहा जाता है या फिर विटामिन ई को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न, हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर विटामिन ई की कमी के कारण ही नपुंसकता नामक बीमारी हो जाता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का प्रश्न, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन ई जो है वो हमारे शरीर में बनने वाले रासायनिक यानी कि हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन ई हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में क्या होता है, तो सबसे अधिक तीव्रता से बढ़ने वाला विटामिन होता है। तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण किस अंग में होता है। देखिए प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण किस अंग में होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हम लोग का होगा यकृत, यानी कि लीवर। क्या हो जाएगा, यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण किस अंग में होता है, तो यकृत यानी कि लीवर में होता है। देखते हैं नेक्स्ट का हम लोग का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए बी और सी कहीं आपको मिलेगा, तो आपको ऑप्शन बी पर देखिए विटामिन सी मिल रहा है, यानी कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी। बाकी के, डी और ए ये तीनों सॉरी ई, ये तीनों विटामिन क्या है, तो वसा में घुलनशील है, यानी कि इसके राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। देखिए आपको पूछा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो के, ई, डी और ए ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि ये चारों में से नहीं है, तो विटामिन बी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो विटामिन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। बाकी विटामिन के, डी और ए ये तीनों विटामिन वसा में घुलनशील है। बाकी बी, विटामिन बी जो है यही हम लोग का क्या वसा में घुलनशील नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि मछली से प्राप्त होने वाला कोड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मछली से प्राप्त होने वाला कोड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा विटामिन डी मछली के कोड लिवर तेल में पाया जाता है। देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला का क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन चावल में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा गोल्डन चावल में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है, तो विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन बी1। क्या हो जाएगा, विटामिन बी1 हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चावल को बार बार धोने से विटामिन बी1 की कमी हो जाता है, नहीं विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि हम लोग अगला क्वेश्चन है कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी। क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन डी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखिए मैंने आपको ऊपर में ही बताया रासायनिक नाम, तो आपको क्या करते हैं रासायनिक नाम ही आपको पूछते पहले। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन हो जाएगा। विटामिन बी का क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। आप याद रखिएगा रासायनिक नाम से प्रश्न पूछा ही जाता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो
कैल्सीफेरल हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरो, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरल हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम से आपको प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए आप रासायनिक नाम को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अंतिम का प्रश्न है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ए, क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम लोग का प्रश्न है कि विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की है। फंक ने, मैकुलन, हॉलकट या फिर हॉपकिंस। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।